सब देखने और सुनने वालों की खिदमत में मोहब्बत भरा सलाम। नाज़रीन, फ़ाइज़ ईसा आप सबके इल्म है, चीफ जस्टिस पाकिस्तान है। होता ये है कि अगर आप एक अच्छे इंसान हो, कौम के लिए कोई ऐसे कारनामे अंजाम दिए हो, तो लोग आपके साथ सेल्फी लेना भी अपनी खुशकिस्मती समझते हैं। कल रात से एक ऐसी खलबली मची हुई है सोशल मीडिया पे, और लोग जो है वो बड़ी लानतें डाल रहे हैं। तो सुबह-सुबह मैडम का भी फ़ोन आ गया साउथ अफ्रीका से, तो मुझे समझ आ गई कि इन्होंने भी हिस्सा लेना होगा। तो इनसे पूछेंगे कि क्या हुआ आज सुबह-सुबह? जी मैडम, क्या कहेंगी? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कहना क्या है, कहने को तो बहुत कुछ है, लेकिन मतलब कि ये है कि कह भी नहीं सकते। और वो बहुत सा वो मतलब कि बातें ऐसी हैं जो आप देखें ना, जो कल का वाकया हुआ, ये कल का या परसों का जब भी था, मैं हैरान हूँ कि वो वीडियो कैसे वायरल हो गई। हुँ, और जिसमें एक शख्स ने इतनी मतलब दिलेरी के साथ, बहादुरी के साथ, इतना उसने एक चीफ जस्टिस को, वो जो सिटिंग है, अभी रिटायर नहीं हुआ, हुँ, उसको ये कह दिया, देखें मेरा ये कंसर्न है कि जो इदारे हैं ना, वो हमारे माथे का झूमर है, चाहे हुँ, उसमें हमारी फौज है या हमारी अदलिया है, हमारी आईएसआई है, एमआई है, जो भी खुफिया हमारी एजेंसीज हैं, हमारी पुलिस हो गई, ये हमारे माथे का झूमर है, ठीक है। हमें इनसे बहुत प्यार है, लेकिन इख्तलाफ कहाँ पे है हमें? हुँ, इख्तलाफ हमें उन लोगों से है जो इन इदारों में बैठकर इन इदारों की जो इज्जत है, तकरीम है, उसको पामाल करते हैं। हुँ, इदारे से हमें कोई गिला नहीं है, शिकवा नहीं है, लेकिन उसके अंदर जो बैठी हुई काली भेड़ें हैं, देखें ये काली भेड़ें जो है, ये हमारे टैक्सों पे पलती हैं। हुँ, अगर ये हमारे लिए काम नहीं करती, तो सोचने की बात ये है कि ये किसके लिए काम करती हैं। काजी फाइज ने जो इज्जत कमाई है, जो बाजवा ने इज्जत कमाई है, जो हमारे रिटायर्ड आर्मी चीफ है, उन्होंने कमाई है इज्जत, और जो अभी रिटायर हुए हैं ये आईएसआई के हुँ, नदीम अंजुम जो रिटायर हुए हैं, इन्होंने क्या इज्जत कमाई है, ये कभी सोचेंगे? अपने गिरबानों में मुंह डालेंगे हुँ, कि हम लोगों ने जिनके टैक्सों पे हम पले, जिनके पैसों से हमने मराहत हासिल की, हमने अपनी जिंदगी ऐशो इशरत में गुजारी, हमने उनको क्या डिलीवर किया? हुँ, इन्होंने तो हमारे लिए कब्रें खोद दी हैं, पाकिस्तान हमारे लिए कब्रिस्तान बना दिया इन्होंने, हुँ। ठीक है। इन्होंने हर इदारा तबाह किया। हमें शिकायत इन लोगों से है, हमें अदलिया से शिकायत नहीं है। अदलिया के अंदर बैठे हुए उन जस्टिस जो है, चीफ जस्टिस, उनसे शिकायत है जो इंसाफ मुहैया नहीं करते। अच्छा, यहाँ पे अल्लाह इंसाफ की की बात खूबी आपने की। मैडम, इंसाफ की सुना है कि उस लड़के को उठा लिया गया है, और ये भी जिस खबरें। को उठा लिया गया होगा, नहीं, ये तो एक नॉर्मल सी बात है। ये तो आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि अगर उसने किया तो उसको कंसिक्वेंसेस भुगतने पड़ेंगे। उसका तो बिजनेस भी तबाह होगा, उसकी तो फैमिली भी तबाह होगी। वो क्या, ये कोई पहला बंदा नहीं है जिसके साथ ये हुआ है। ये बहुत से लोगों के साथ हो चुका है, भुगत रहे हैं लोग। लेकिन बात ये है कहने की कि देखें, आप लोगों की नफरत मोल लेके कैसे जिंदगी गुजार सकते हैं? हुँ, क्या काजी फैज ईसा, हाजिर सिटिंग चीफ जस्टिस, क्या आज अपने घर से बाहर निकल सकते हैं? क्या लोगों में जा सकते हैं? और जब ये रिटायर होंगे, तो क्या ये पाकिस्तान के अलावा किसी दूसरे मुल्क में भी रह सकेंगे? लोगों ने तो इनका जीना हराम कर देना। यही, अगर ऑपोजिट आप इस पे सोचे कि अगर यही इन्होंने इंसाफ किया होता, लोगों को हुँ, इंसाफ दिया होता, आइन और कानून के मुताबिक फैसले किए होते, तो आज लोग इनके साथ सेल्फियां बनाते। वो डोनट खरीदते, डोनट वाला इनसे पैसे, बेकरी वाला पैसे भी ना लेता, हुँ, और इनके साथ टिकटॉक आज बन रही होती। लोगों ने इनको हाथों पे उठा लेना था। हुँ, तो इज्जत कमाना आपके अपने हाथ में भी तो है ना, अल्लाह ने इंसान के हाथ में भी तो कुछ रखा है ना। हुँ, कि ये नहीं है कि इज्जत और जिल्लत अल्लाह के हाथ में बेशक है, लेकिन हमारे करतूत है जो हमें इस मुकाम पे पहुंचा देते हैं। आप देखें, आज पाकिस्तान का सबसे बड़ा जो ताकतवर है, उनका यही सोच है कि एक्सटेंशन हो जाए किसी तरीके हुँ। से, चाहे एक्सटेंशन वो आर्मी चीफ की हो, वो भी आने वाली है नेक्स्ट ईयर। अभी जो अदलिया है, उसकी एक्सटेंशन की वो करने की कोशिश कर रहे हैं। और जो चीफ जस्टिस की तो आईएसआई के थे, मैडम, चीफ जस्टिस की तो सिर्फ 1 महीना रह गया ना।
हाँ जी, 1 महीना रह गया उनका। अभी तक जो नेम मंसूर अली शाह है उनका नोटिफिकेशन भी नहीं हुआ। नहीं, हो गया, कल कि रात हो गया है। और ये भी इतला है कि ये बड़ी दफा ये बात आई है, लेकिन प्रॉपर अभी इदारे से कहीं से नहीं पता चला। लेकिन काजी फायज ईसा की तो 3 महीने पहले ही हो गई थी, नोटिफिकेशन हो गया था। लेकिन अभी 1 महीना रह गया, अभी प्रॉपर तरीके से किसी जराए से हमें पता नहीं चल रहा। और देखे इतने बुरे ये जो आईनी तरमीम है ये करने की कोशिश कर रहे हैं, ये बिल्कुल अदलिया को खत्म करने की कोशिश कर रहे हैं। अच्छा मैडम, थोड़ा सा वो बेकरी की बात कर ले, थोड़ी सी बेकरी की बात कर ले कि आज जिस जगह पे ये काजी फायज ईसा खड़ा है, इसके बच्चे भी होंगे जाहिर है, इसके दोस्त भी होंगे, बच्चों के भी दोस्त होंगे। इतनी बड़ी जिल्लत और रसवाई जो इसके साथ हुई है, इसके बाद ये किसी को मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहा। तो इससे सबक भी हासिल करना चाहिए जो लोग गलत कामों में आवाम के ऊपर। यही तो मैं कह रही हूँ कि देखें आज जो ये हमारे हाजिर सर्विस हैं, लोग जो जरूरी नहीं है, ये मैं चीफ जस्टिस की बात कर रही हूँ, जो भी हाजिर सर्विस है, जब ये अभी भी अवाम में नहीं निकल सकते। अवाम को सब पता है, सब कुछ तो सोशल मीडिया पे आपको पल पल की खबरें आती है ना। तो आप ये नहीं कह सकते कि अवाम को पता नहीं है। दूसरी बात यह है कि ये रिटायर होने के बाद भी ना तो हाजिर सर्विस और ना ही रिटायर होने के बाद ये अवाम में जा ही नहीं सकते। इतनी लानते लोग डाल रहे हैं कि इमेजिन नहीं कर सकते। अब देखें वो बंदे ने कैसे इतनी बड़ी बात कह दी। अब वो अच्छा, उसने पहले नाम पूछा कि ये वही है ताकि वो कमर जावेद बाजवा वाला सिलसिला ना चल जाए। तो इससे पहले कमर जावेद बाजवा, नवाज शरीफ को जूता पड़ा। ये जिल्लत और रसवाई हमारे लीडरों के पल्ले पड़ी हुई है। ख्वाजा आसिफ के मुंह पे स्याही फेंकी गई। लेकिन बड़े बेशर्म लोग हैं, क्या कहते हैं जी। लेकिन मुझे एक इस बात की बड़ी खुशी हुई है कि जो शहबाज गिल है उन्होंने ये ऐलान किया है कि हम इस बात के पीछे जाएंगे, वो शख्स कौन था, और हम अगर मतलब उसकी बाजियाबी के लिए उसको हर तरह से हम लोग प्रोटेक्शन देंगे। देखें जो काजी है वो खुदा नहीं है कि आप उसके बारे में बात नहीं। लेकिन उसमें पुलिस ने क्यों उठा लिया? कोई इतनी बड़ी बात तो नहीं की। वो कौन सा उस वक्त हाजिर ड्यूटी था? नहीं, वो ताकतवर है, वो तो खुदा बने बैठे हैं। आप उनके बारे में कैसे कह सकते हैं? आपको जुर्रत कैसे हुई है आपको कि आप उसके बारे में कहें? वो तो काम किसी और के लिए नहीं, मगर एक आम शहरी की तरह वो तो बेकरी पे आया ना। वो कौन सा वहां पे बताने आया कि हाँ जी। तो कौन सी बड़ी बात है? तो बड़ा आपने अच्छा वैलिड पॉइंट उठाया है कि वो कौन सा यूनिफॉर्म में था। वो तो एक आम शहरी की हैसियत से, आम शहरी तो किसी को कुछ भी कह सकता है, ठीक है। लेकिन वो इंसल्ट इतनी हुई है, अब सोशल मीडिया पे यही बात गर्दिश कर रही है और इतना इसका वावेला हुआ है। तो बड़ा एक तरह से मुझे दुख भी बहुत हुआ। अब ये मैं खुश नहीं हूँ इस बात पे कि एक आम शहरी ने चीफ जस्टिस के ऊपर लानत डाली है। वो और भी बहुत कुछ कह सकता था, फैमिली पे भी लानत डाल सकता था, बच्चों पे, बीवी पे, उसके असासों पे, उसके बाओ-अजदाद पे, उसके बाप पे भी लानत डाल सकता था। लेकिन उसने ये नहीं कहा, उसने सिर्फ काजी फायज ईसा पे लानत डाली जो हमारा हाजिर चीफ जस्टिस है। इस बात का दुख है मुझे कि देखें, अगर आपने अवाम की खातिर आप आते हैं, अवाम को इंसाफ देने के लिए, मुल्क की बेहतरी के लिए आते हैं और आप मुल्क की बेहतरी के लिए कुछ नहीं करते, तो फिर आपको ये तो भुगतना पड़ेगा। अच्छा मैडम, ये बताइए कुर्सी का कुछ ख्याल रखें। अब वो लड़के के साथ तो जो सलूक हो रहा होगा, ये भी खबर चल रही है इस वक्त कि फैमिली को भी उठा लिया गया और ये भी बताया जा रहा है कि शायद बेकरी को भी सील कर दिया गया है। तो ये सारी कौम के ऊपर जुल्म करते हैं, औरतों को नंगा करते हैं, उनकी वीडियो बनाते हैं, उनके साथ गलत काम करते हैं। वहां पे अवाम की तौहीन की इनको कोई फिक्र नहीं। अपने ऊपर तो एक लफ्ज बर्दाश्त नहीं हो रहा है इनको। इस 2 साल के मैं बार बार यही कहती आ रही हूँ और आज भी मैं इसी बात पे कायम हूँ कि जब से खान साहब को इक़्तिदार से उतारा है, हमें अपनी औकात पता चल गई है कि पाकिस्तान में पाकिस्तानियों की क्या औकात है। हम तो कीड़े मकोड़े हैं। ये जो कुर्सियों पे शराफिया बैठे हुए हैं, माफिया बैठे हुए हैं, और ये जो लोग बैठे हुए हैं, मुल्क तो इनका है, वो जो चाहे करे। हम लोगों का अगर ख्याल होता तो मुल्क यहाँ होता? नहीं, यहाँ ना होता मुल्क। वो मुल्क का अगर सोचते, वहाँ रियासत का सोचते, तो आज ये हालात ही ना होते। उन्होंने सिर्फ अपने बारे में सोचा है और अभी भी वो अपने बारे में ही सोच रहे हैं। अच्छा, IMF से जी पैसे मिल रहे हैं, मौजें लगने वाली कुछ अरसा के लिए, बड़ी मिल गए हैं। मिल गए।
25 तारीख को मिल गए हैं। हाँ, बड़ी वो जो खुशियां मनाई जा रही हैं, installment बड़े inconvenience जश्न मिल मनाए गए। जा रहे हैं, जी बिल्कुल। क्योंकि वो अब हाँ जी। बंदर बांट होगी अवाम के लिए, जी भूलने बिल्कुल कोई होगी, जी बिल्कुल होगी, बंदर बांट होगी, वो पहले ही बांट लिए होते हैं। अच्छा। और मैं तो हैरान होती हूँ कि IMF इतनी बातें करता है, इनको इतनी पाबंदियां लगाता है और इतनी रोब डालता है इन पे, लेकिन फिर इनको वो पैसे दे देता है। हैरानकुन बात है ना, ये अंदर से सभी मिले हुए हैं। जी चले जी, और ये कुछ आप कहना ये ना कहें आपने? कि IMF पाकिस्तान के हक में है, नहीं। ये पाकिस्तान, हर कोई अपना मुफाद देख रहा है। और ये देखते हैं, अभी देखें इस मौजूदा गवर्नमेंट ने ये जो फॉर्म 47 किया है, इसने 11.5 के परसेंटेज से बहुत से इंटरनेशनल इदारों से कर्जे लिए हैं। खान साहब के दौर में 3.5 और 2 पॉइंट समथिंग के तनासुब से इंटरेस्ट से कर्जे लिए गए थे। तब ये पीट रहे थे कि खान साहब इतना कर्जा ले रहे हैं। आज ये 11.5 की तनासुब से ले रहे हैं कर्जा, तो उसमें भी इनके अपने जाती किक बैक्स हैं कि हमें उसमें कितना मार्जिन मिलेगा। चले, बहुत शुक्रिया मैडम आपका, इतनी नाइंसाफी है ना हमारे साथ। हाँ जी बिल्कुल, बहुत शुक्रिया जी। नाज़रीन, कर्जे जो मिल रहे हैं, असल में जो लोग भी कर्जे दे रहे हैं इनको, उसके पीछे कोई ना कोई मकसद है। तारीख पढ़े, जिन लोगों के ज़रिए ये कर्जे हासिल कर रहे हैं उनके नाम भी आपको पता ही है, उन ममालिक के नाम भी पता ही है, उन कौमों के नामों का भी पता है, उन लोगों के मज़हब का भी पता है। वो बगैर किसी मकसद के इनको कर्जे नहीं दे रहे। और दूसरी बात ये है कि कल रात से तूफ़ान जो आया हुआ है सोशल मीडिया पे, ये है इज़्ज़त चीफ जस्टिस की। इससे सबक हासिल करे दूसरे जो जज है। और मेरा ख्याल है अभी ये पार्टी शुरू हुई है, ख़त्म नहीं हुई। इतनी खिदमत सब ने की हुई है, हमारे चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ बड़े दावे करते हैं, दूसरे करते, तो अवाम में निकले, देखते हैं क्या रद्द अमल आता है। चैनल को सब्सक्राइब करें, जुड़े रहे हमारे साथ।